आप सभी का स्वागत है। आज का वर्तमान टॉपिक हमारा है, इस निंदा के सवाल पर कट्टरपंथियों की मुट्ठी में पाकिस्तान क्यों है, आखिर इमरान खान बेबस क्यों है। इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं, साथ साथ इसके संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आइए, इमरान खान आखिर बेबस क्यों है, इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी जानकारी हम लेते हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई मूल के एक फैक्ट्री मैनेजर को इस निंदा के आरोप में पहले तड़पा तड़पा कर मारा गया, फिर सरेआम उसको जला दिया गया। प्रियंका कुमारा नाम के इस शख्स के कैबिन में एक पोस्टर फटा हुआ मिला, जिस पर मोहम्मद लिखा था। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसे पैगंबर का अपमान मान लिया। इसकी हत्या में शामिल युवकों ने मीडिया से बात करते हुए गर्व के साथ कहा, हुजूर के नाम पर जान भी कुर्बान कर देंगे हम। जब प्रियंका कुमार को जलाया जा रहा था, तब सैकड़ों की भीड़ देख रही थी। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की वीडियो का वायरल हो श्रीलंका में उनके परिवार ने भी देखा। इस सनसनीखेज के हत्याकांड के तार कट्टरवादी धार्मिक समूह के तहरीक ए लबैक पाकिस्तान से जुड़े एक संगठन से हुई है। इस समूह में कुछ दिन पहले ही व्यापक प्रदर्शन किए गए और अपने नेता की रिहाई के लिए इमरान सरकार को मजबूर किया था। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, इस चीज़ पर मीडिया प्लस आउटलेट या समाचार पत्रों के आधार पर आधारित है। मेरा उसमें कोई व्यू नहीं है जानकारी के तहत पर। इसलिए तहरीक ए लेबैक गठन पैगंबर मोहम्मद के सम्मान को बचाने और इस निंदा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हुआ है। ओनली फॉर स्टडी पॉइंट्स के व्यू पर आधारित है ये वीडियो। ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान में किसी भी इस निंदा को आरोप में भीड़ ने मार दिया हो। अप्रैल 2017 में मिसाल खान को मर्दान यूनिवर्सिटी में इस साथियों ने पीट पीट कर मार दिया था। 2012 में बहावलपुर के पास हिंसक भीड़ में भी एक दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति को थाने में खींचकर मारा गया। इसी तरह से दादों में भीड़ में थाने में घुसकर इस निंदा के आरोप में पाकिस्तान को जिंदा जलाया था। ईसाइयों, हिंदुओं, हजारों मुसलमानों इस निंदा के आरोप पर लगते रहे हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस निंदा के आरोप में अब तक 70 से अधिक लोगों को मारा जा चुका है। हत्या सिर्फ उनकी ही नहीं हुई है जिन पर आरोप लगे, बल्कि इस निंदा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी खामोश कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है इस निंदा का मुद्दा। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञ विश्लेषक फरहान जैफरी कहते हैं कि इस निंदा के मुद्दे पर पाकिस्तान में सिर्फ कट्टरपंथियों ने ही बल्कि आम पाकिस्तानियों ने भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इस निंदा का मुद्दा पाकिस्तान की अपनी आत्मा की लड़ाई बन गया है। इसके चलते पाकिस्तान के लिए बरलेवी समुदाय में कट्टरता बढ़ रही है। मुमताज कादरी के अनुसार सलमान तासीर की हत्या करने के बाद इस निंदा के मुद्दे पर इस्तेमाल दंगा फसाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा है कि सियालकोट की घटना में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विश्लेषक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के बयान पर भरोसा नहीं कर रहे। ब्रिटेन की लिंकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके पाकिस्तान के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के वकील अदनान खान कहते हैं कि इमरान खान के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। इस बात पर सवाल है कि उन्होंने पाकिस्तान की प्रगतिशील छवि दिखाने की कोई संजीदा कोशिश की हो। सियालकोट की घटना का पाकिस्तान के भीतर भी बहुत गहरा असर है। पाकिस्तान में श्रीलंका के खिलाफ ये दूसरा हमला है। पहले क्रिकेट टीम पे भी हमला हो चुका है। ये अदनान खान है जज, जो घटना हुई है उसके लिए कानून से कोई मतलब नहीं है, भीड़ की हिंसा का मामला बता रहे हैं। इस निंदा पर जुड़ी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान के समाज में नहीं बल्कि विदेश नीति को भी प्रभावित कर रही है। फरहान जाफरी कहते हैं कि इससे पाकिस्तान सिर्फ आंतरिक तौर पर प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। पहले इन कट्टर समूहों के ने फ्रांस के राजदूत को देश के निकालने का मुद्दा उठाया था। उससे पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ फ्रांस के साथ ही नहीं
बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भी प्रभावित हुए थे। अब श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। पाकिस्तान की चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता निंदा अली कहती है कि इस तरह की घटनाओं ने पाकिस्तान की छवि को खराब किया है। पाकिस्तान पहले से ही कई मुद्दों पर जूझ रहा है और कानून के शासन की रैंकिंग में पाकिस्तान पहले से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। इस तरह की घटनाएं से स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही है। पाकिस्तान की स्टेट एजेंसियों पर भी गैर न्यायिक हत्याएं करने के आरोप लग चुके हैं। सवालों पर इस निंदा में कानून क्या है? पाकिस्तान के आम लोग, सियासी पार्टियों इस निंदा के कानून से बचाव करती रही हैं। पाकिस्तान के पिनल कोड की धारा 295 के तहत इस निंदा के आरोप में फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके तहत सजा तो दी गई, लेकिन आज तक पाकिस्तान में किसी निंदा के आरोप में फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। इससे आरोपों में भीड़ ने जरूर हत्याएं की है। अदनान खान कहते हैं कि जो घटना हुई है उसका कानून से कोई मतलब नहीं है। ये भीड़ की हिंसा का मामला है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह घटनाएं बढ़ रही है। भारत में भी भीड़ की हिंसाओं के लिए मामले वृद्धि हो रही है। अदनान ने इस निंदा के कानून में शोध पत्र भी प्रकाशित किया था। वे कहते हैं कि मेरी नज़र में इसका पाकिस्तान के इस निंदा कानून में मतलब नहीं है। जो भीड़ इकट्ठा हुई और वो कानून के दायरे में नहीं थी, यदि उसे कानून पर यकीन होता तो इस निंदा के आरोप पर बंदे को पकड़ लेते और पुलिस के हवाले कर देते थे। ये शोध में ये भी सामने आया है कि जब इस निंदा के आरोपी को पुलिस की हिरासत में लेती है तो कम से कम उसकी जान तो बच जाती, भीड़ की हिंसा से उसे बचा लिया जाता था। इस निंदा के कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए होता रहा है। पाकिस्तान में आमतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इस निंदा का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने इस सीमा से 80 से अधिक लोग ऐसे इस निंदा के आरोप में मौत या आजीवन कारावास की सजा दी गई और वो जेलों में बंद हैं। निंदा अली, जिसका छायाचित्र है, पाकिस्तान की पहले से कई मुद्दे पर जूझ रहा है और इस तरह की घटनाओं में पाकिस्तान की छवि और ज़्यादा खराब हो रही है। निंदा अली कहती कि पाकिस्तान में इस निंदा कानून की तहत सजा ये मौत, लेकिन आज तक पाकिस्तान में किसी को इस आरोप में फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। इस निंदा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को सुस्त न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबे समय से जेल में रखा जाता है और इस मामले में सुनवाई में देरी होती है और न्यायपालिका पर समाज के एक वर्ग का दबाव रहता है और ये वर्ग धार्मिक मामलों में कट्टरपंथी विचार रखता है। अक्सर हम देखते हैं कि इस निंदा कानूनों का दुरुपयोग व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए किया जाता है। लोग आपसी झगड़ों में इस निंदा का झूठ का आरोप लगा देते हैं। वहीं फरहान जाफरी का मानना है कि इस समस्या की जड़ में कानून है और वह कहते हैं इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है इमरान खान या पाकिस्तानी ये तर्क देते हैं कि किसी भी इस निंदा के आरोप में मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार को ये कानून में सजाए मौत, कट्टरवादी, फिर हत्या या जायज ठहराने के लिए इस्लामी साहित्य और पाकिस्तान की खराब कानूनी व्यवस्था का हवाला देते हैं। कहते हैं उन्होंने जो किया सही किया। साफ साफ कहा जाए तो इस निंदा से जुड़े मामलों को निपटने के लिए ना तो इमरान सरकार की इच्छा है और न ही उनके पास में इच्छा शक्ति है। धर्म में कट्टरता नहीं रोक पा रही है सरकार। पाकिस्तान में समाज में कट्टर धार्मिक समूहों का प्रभाव बढ़ रहा है। ये आरोप भी है। स्टेट एलिमेंट्स ऐसे समूह को बढ़ावा देता है ताकि इनका पाकिस्तानी राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। TLP कई बार धरने प्रदर्शन इमरान सरकार को चुनौती दे चुकी है और अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान भी तालिबानी मजबूत हो रहा है। फरहान जाफरी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान सरकार TLP या उभार को रोक पाएगी। सरकार की नीयत भी नहीं है। इमरान और उनकी पार्टी पहले भी TLP का खुले समर्थन कर चुकी है। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य TLP के समर्थक हैं। हाल ही में इमरान खान ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर कहा था कि वो और अधिकतर पाकिस्तानी TLP की विचारधारा से असहमत नहीं, फिर उनके तरीकों से असहमत हैं। फरहान जाफरी का मानना है कि इस निंदा से जुड़े मामलों के निपटने के लिए ना तो इमरान सरकार की इच्छा है, न ही उनके पास में कोई इच्छा शक्ति है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की पूर्व प्रमुख और चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता जोहरा यूसुफ कहती है कि इमरान सरकार अधिकारों का हनन कर रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के लिए काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अगवा किए जाने वाले और गिरफ्तार होने का खतरा बना रहता है। इमरान खान ने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। ये स्वागत योग्य है, लेकिन इससे देश के अल्पसंख्यकों और हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। निंदा अली कहती है
कि इमरान खान की पार्टी धार्मिक मामलों में दखल देने का हिचकिचाती है। इमरान भी दूसरे मुद्दे पर प्रगतिशील दिखते हैं, लेकिन धर्म से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहते हैं। वहीं अदनान खान का मानना है, ये कहना गलत है कि पाकिस्तान की राजनीति में ऐसे समूह मजबूत हो रहे हैं। भारत की तुलना करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति पर इसका असर बढ़ रहा है और इसे इत्तेफाक में नहीं रखा जा सकता है। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है और इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में हालत भारत से बेहतर है। भारत में धार्मिक पार्टियां अधिक वोट लेती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वहां ऐसे कट्टरवादी समूह 2% से अधिक वोट नहीं ले पाते हैं। तहरीक ए लबैक पाकिस्तान, जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, उसके पास संसद में भी एक भी सीट नहीं है। पाकिस्तान के समाज में बढ़ रही धार्मिक कट्टरप्रथा का हवाला देते हुए जोहरा कहती है कि हाल ही में सिंगल नेशन करिकुलम, राष्ट्रीय एकल पाठ्यक्रम के जरिए इस्लामिक स्टडीज को व्यवहारिक रूप से हर विषय में शामिल किया जाए। कुरान के अध्ययन से अलग है। सियालकोट में जो हुआ, इमरान खान सरकार की कट्टरवादी धार्मिक समूह की तुष्टिकरण की नीति का नतीजा है। हाल ही में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के धरने को समाप्त कराने के लिए इमरान सरकार के नेता को रिहा कर दिया। यही नहीं, इमरान खान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीएलपी) से भी बात कर रही है। ये वही संगठन है जिसने 2016 में पेशावर में 130 स्कूली बच्चों की हत्या कर दी गई थी। अब तक दसियों हजार पाकिस्तानियों को मार चुका है और ये सैनिकों पर आरोप भी शामिल है। जोहरा कहती, मुझे लगता है कि अब टीएलपी जैसे समूह फ्रीज नहीं है, बल्कि मुख्य धारा का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उन्होंने चुनाव भी जीते हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हालात लगातार खराब है, क्योंकि कार्यकर्ता सरकार की दुश्मनी और कट्टरपंथियों की धमकियों के बीच पिस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।